मतलब वो ऐसे 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 घुरेंगे, मतलब जैसे आपको लगेगा कि बस अभी वो इंसल्ट अपमान करने की तैयारी में, और फिर कर भी देते हैं। ज्यादा चिड़चिड़े हो गए, मेरे मतलब था कि चिड़चिड़े तो वैसे भी उनको सवाल तो अच्छा लगता ही नहीं कभी, हमने तो बहुत अनुभव किया, लेकिन फिर भी जो है अब कुछ चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, मतलब उनका कुछ ट्रिगर जल्दी हो रहे हैं। मयूर भाई, एक किस्सा मैंने देखा था, भोपाल में ये आए थे, तब ये गृह मंत्री नहीं थे, तब भाजपा के अध्यक्ष थे, जी और यहाँ एक क्लोज डोर मीटिंग थी बीजेपी वालों की, उसमें सारे सीनियर, जो मुझे कहीं पक्का भरोसा है कि इनके पिता से भी उम्र के ज्यादा नेता बैठे हुए थे, और उसमें जो इन्होंने भाषण दिया था, उस भाषण को सुनने के बाद ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सी बीजेपी है। और बाद में मैंने स्वर्गीय कैलाश जोशी, जो चीफ मिनिस्टर रहे थे, उनसे पूछा कि आप अगली लाइन में बैठे थे, अगली पंक्ति में थे, आपको खराब नहीं लगा? तो उन्होंने कहा, अरुण जी, मैं जो देख रहा हूं वो आप नहीं देख पा रहे हैं। हमारी पार्टी के दुर्दिन शुरू होने वाले हैं, सत्ता में भले ही आ जाएं, लेकिन पार्टी खत्म हो जाएगी। ये बात कैलाश जोशी जी ने मुझसे कही थी। जी। और जो इनका भाषण था, वो सामने बैठे बुजुर्गों की तरफ इशारा करते हुए, तुम लोग कुछ भी नहीं हो, जो कुछ हो पार्टी है, जाके सोचना। तो ये उन्हें बता रहे थे, जब ये पैदा नहीं हुए थे तब से वो पार्टी में थे, उनको ये बता रहे थे कि सब कुछ है, पार्टी है। उन्होंने पार्टी खड़ी की, उस पार्टी को चलाने के लिए आए, तो उन्हीं को बता रहे हैं कि तुम कुछ नहीं हो। ये जो इनका तरीका है, ये शुरू से है, घमंड, अहम, और जिसको कहते हैं ना कि मेरे अलावा कोई कुछ नहीं है। तो वो जो चीज है, ये अमित शाह में पहले दिन से है, अब बढ़ गई है। अब वो, उन्हें मजबूरी है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, करते हैं। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो वो जो कुछ बोलना चाहते हैं वो कोई और कैसे बोलेगा? वो बोलेगा तो फिर वो मीडिया उनको उधेड़ देगा। तो ये सवाल, जब बात करें और उस पर आप सवाल मत पूछो। सवाल पूछेंगे, अगर आपने पूछ लिया, मीडिया ने सवाल पूछ लिया, तब फिर ये उसी पर आ जाए। यही बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना सर, कि मैंने, ममता बनर्जी नीतीश कुमार नहीं है ना? ममता बनर्जी ममता बनर्जी एक नाथ शिंदे भी नहीं है, उद्धव ठाकरे भी नहीं है ना? ममता बनर्जी वहां रूलिंग सीएम है, उनकी पार्टी है, और ममता बनर्जी वो एक महिला है जिसने कम्युनिस्टों के 40 साल से भी ज्यादा के शासन के खंभे उखाड़ के जो अपना झंडा डाला। और बंगाल की पॉलिटिक्स, एक चीज तो बिल्कुल इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए मानने में, कि वो तो वायलेंट पॉलिटिक्स है ही है। बंगाल की पॉलिटिक्स हमेशा खून से भरी होती है। अगर कम्युनिस्ट का शासन देख ले और उनके खिलाफ ममता बनर्जी की लड़ाई देख ले, बहुत तो भी मार आपको खाई है ममता बनर्जी ने, बहुत बहुत बार मार खाई, खाई है। हाँ, बहुत बार बहुत मार खाई। खाई है। तो ये कोई मतलब, इसमें हम कोई इसका पुष्टि नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है ये नहीं कह रहे, लेकिन उस स्टेट का पॉलिटिकल हिस्ट्री ये है। और जैसे अरुण जी ने कहा, वो कुछ अलग किस्म के मतलब लोग हैं, कि वो इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअलिटी, और साथ में वो गुस्सा भी रहता है, तो वो गुस्सा दिखता भी है ना? सड़कों पे भी दिख जाता है, और कहीं ना कहीं ये गुस्सा दिख जाता है, तो वायलेंस भी है उसमें। मुझे अब एक मैं ये कह रहा हूं कि ये ऐसा तो नहीं है कि नीतीश बाबू को 100 सीट दे दी और खुद 140-42 जो है अपने पास और अपने साथियों को मिलाकर दे दी, और फिर जिस तरह से, क्योंकि कोएलिशन का शासन था तो वहां बहुत कुछ वो कर सके जो करना चाहते थे। बंगाल में ममता बनर्जी ये करने नहीं देगी, इस बात का तो उनको भी पता है। हालांकि ये मुझे लगता है कि बहुत ही वायलेंट चुनाव होने वाला है, शायद इतिहास का सबसे वायलेंट चुनाव शायद ये हो सकता है। और मुझे लगता है कि शायद अगर अगर इसको जैसे हमने बिहार में देखा कि जिस तरह से गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से जो है वो अफसर बुलाए गए, और जिस तरह से पैरामिलिट्री को तैनात किया गया बिहार में, वो अपने आप में अभूतपूर्व था। क्या बंगाल कुछ रिकॉर्ड ब्रेक पोजीशनिंग ऑफ पैरामिलिट्री या मिलिट्री देखने वाला है, हमको नहीं पता, लेकिन इतनी बात समझ में आ रही है सर, कि वो जो बोल चुके हैं अभी अमित शाह, कि हम 2/3 मेजोरिटी से हम जीतने वाले हैं। और
ये जो ममता बनर्जी का सामने रिस्पॉन्स आया है, उसके बाद एक घटना हुई है सर। अभिषेक बनर्जी जो उनके भतीजे हैं, वो अपना पूरा एक टीएमसी का एक वो लेके टीम लेके अपनी बात और अपने जो कंसर्न थे एसआईआर से लेके चुनाव प्रक्रिया को लेकर, वो ज्ञानेश कुमार को मिलने के लिए गए सर। उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग 2 बाइट्स हैं, बारी बारी सुनते हैं इसको। अभिषेक बनर्जी ने कुछ बातें कही हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको हम सुनते हैं सर। और उस पर फिर मुझे लगता है कि आप थोड़ा और जो है इसमें बता पाएंगे। पहले तो ये सुनिए सर। Commission is trying to hide. Why is it not making the logical discrepancy list public? How can you clean a list by hiding details? Answer me. उनको लगता है गला उठा के बात करेगा और थोड़ा बहुत जोर से बोलेगा तो सब दब जाएगा। पहली बात तो जब कोई बोल रहा था वो रोकने टोकने लग गया। He started losing his temper. मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला यू आर नॉमिनेटेड, आई एम इलेक्टेड, आपका उंगली नीचे करके बात करिए। हम लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है। बीजेपी के बदौलत खाली आपका एक नोटिफिकेशन का बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। वी आर आंसरेबल टू द पीपल एट लार्ज। यू आर आंसरेबल टू योर मास्टर्स। आई एम आंसरेबल टू द पीपल ऑफ माई स्टेट। व्हाट इज स्टॉपिंग हिम? He thinks the people of Bengal are his subservient. He thinks people of Bengal and we parliamentarians and the ministers, the MLAs or the MPs who have been elected by the people, standing in long queues by exercising their franchise, are they bonded laborers? Are they slave? Apart from 2 or 3 basic questions, he has failed to answer any of the valid questions we have raised. Senior citizens are the one who are above the age of 60. And especially the ones who are living with medical conditions, who are medically vulnerable, who are living with comorbidities, PWDs. Why will they go in a hearing venue and wait hour after hour? Who will provide relief to them? They look up to the constitutional authorities of the country. It is your constitutional right to protect them, to give relief to them. ये पहला मैंने अंश सुना है आपको। आप देख रहे हैं तेवर से लेकर हर चीज, मतलब वो अपने आप में स्पष्ट हो रहा है पूरा मामला। और जो उन्होंने वाकया अंदर की बात बताई, क्योंकि हुआ ये कि ये चुनाव आयोग अपने अब तो सूत्र इस्तेमाल करता है ना, सूत्रों के जरिए मेन स्ट्रीम लश्कर नोएडा में भेज देता है बड़ी कुछ इस तरह की अपने मन मुताबिक खबरें। तो लश्कर नोएडा ने कुछ चलाना शुरू कर दिया कि ये तो सब हो चुका है और सब चीज का संतुष्टि से जवाब दे दिया गया है और सब निमट गया आराम से।